मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का ई विद्या कोर्स में आज एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको तो पता ही है कि मैं क्वेश्चन के जरिए आपको पढ़ाता हूँ। टॉपिक क्वेश्चन के रूप में होगा और हम जो समझाएंगे आपको वो आंसर के रूप में होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियोस छोड़ दिया है जो कि बहुत ही धमाकेदार वीडियोज है, पिछले वीडियोस जो है बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको भी समझना है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए सारे वीडियोस को देखिए। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं या विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं, बल रेखा भी कहते हैं और क्षेत्र रेखा भी इनको कहा जाता है। तो हम कैसे परिभाषा देंगे एग्जाम में, हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं, सच में नहीं होती, कल्पना की गई है, जो ये दर्शाती है कि यदि किसी धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह किस पथ पर चलेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये है हमारा परिभाषा, एकदम परफेक्ट परिभाषा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कहीं पे कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे एक विद्युत क्षेत्र है। अब उस विद्युत क्षेत्र में हम एक प्लस चार्ज को छोड़ देंगे तो वो प्लस चार्ज जिस रास्ते से होकर जाएगा, जिस तरीके से वो जाएगा, जिस रास्ते से वो चलेगा, उसी रास्ते को अगर हम एक लाइन के रूप में दिखा देंगे, उस पथ का एक चित्रण कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। विद्युत मान गए एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, और इन दोनों के बीच अगर एक कोई छोटकू आवेश, कोई प्लस आवेश छोड़ देंगे तो जानते क्या होगा, वो छोटकू प्लस आवेश इस प्लस आवेश से दूर भागेगा और ये माइनस आवेश उसको अपनी ओर खींचेगा, तो उसके चलने का रास्ता कुछ ऐसा होगा। और ये जो चलेगा वो जिस रास्ते पे, उसका जो चित्रण हम कर देंगे रेखाओं के द्वारा, जब उस पथ को दिखा देंगे तो यही बन जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाती है। अलग अलग बिंदु पे अलग अलग दिशा होती है, एक ही बिंदु पे दो दिशा नहीं हो सकती है, हर बिंदु पर आपको अलग अलग दिशा प्राप्त होंगी, ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषता का वर्णन करें। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला चीज, धनावेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। त्रिज्यता मतलब अगर हम उस धनावेश को किसी वृत्त का अगर सेंटर मान लें, केंद्र मान लें, तो उससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निकलेंगी जैसे किसी वृत्त की केंद्र से त्रिज्या निकलकर परिधि की ओर जाती है। ठीक है, यानी कि बाहर की ओर होती है। सीधे समझिए कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, दूर की ओर जाएगा, और ऋणावेश के लिए यानी कि माइनस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर। यानी अगर इन रेखाओं को अगर यहाँ अगर लाए तो ऐसा लगेगा कि उस आवेश के केंद्र की ओर वो जा रही है, सेंटर की ओर जा रही है। तो माइनस के लिए आवेश उसी आवेश की ओर होगा, माइनस की ओर होता है। दो धनावेशों के बीच अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर हम खींचे तो चूंकि दो समान आवेशों में प्लस प्लस में और माइनस माइनस में विकर्षण होता है, तो उनके रेखाओं में भी विकर्षण होगा, यानी वो दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जैसे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्लस के कारण ऐसे निकलेगा और इस प्लस के कारण ऐसे निकलेगा, तो बीच में टकरा जाना चाहिए, टकराएगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस में विकर्षण होता है तो इनकी रेखाओं में भी विकर्षण होता है। ये मुड़ जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। जैसे दो जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को देख कर रास्ता कट लेंगे लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं, हैंड शेक नहीं होगा, हाथ नहीं मिलाएंगे, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यही है हमारा ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कंसेप्ट। समझ गए? समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर इधर है तो या तो ऊपर की ओर मुड़ जाएंगी या नीचे की ओर मुड़ जाएंगी। ये आपको ऐसे ही दिखाना है अगर एग्जाम में पूछेगा तो। दो ऋण आवेशों के लिए भी वही कंसेप्ट है, बस अंतर क्या है कि धनावेशों के लिए ये रेखाएं बाहर की ओर होंगी और ऋण आवेशों के लिए ये रेखाएं अंदर की ओर होगी। जब ये अंदर की ओर आएंगी तो एक दूसरे से विकर्षित होते हुए आएंगी
और मिलेंगी। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ऐसे ही दिखाया जाता है। अगर दो विपरीत आवेशों के विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आकर्षण होता है, यानी कहने का मतलब अगर दो अलग अलग आवेश है, विपरीत आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो चूंकि आप जानते हैं कि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो उनके रेखाओं में भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब जैसे प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो प्लस के कारण आपको मालूम है किधर की ओर होता है, बाहर की ओर। अब माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होता है, अंदर की ओर। तो ये इससे तो निकलेगा और यही रेखा इसके लिए इस पर चला जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर एक प्लस और एक माइनस को नजदीक में रख दें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर किधर की ओर जाएंगी, माइनस की ओर जाती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। बस यहीं पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बनाती है। अब आगे आते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है हमेशा। ये बात ध्यान रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र हेतु विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर और एक दूसरे से बराबर होती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं जो होती हैं उनको जब हमको कागज पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो सभी रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, एकदम समानांतर होनी चाहिए, एक दूसरे से एकदम समान अंतर पे होनी चाहिए और एक ही दिशा में होनी चाहिए। तो एक दूसरे के बराबर दूरी पर और समानांतर होती है। इस तरह से हम एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाते हैं। वहीं अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर असमान है तो असमान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम ऐसे दिखाते हैं, कहीं उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी और कहीं उनके बीच का गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। असमान विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आप देख रहे हैं कि कहीं रेखाओं का घनत्व तो ज़्यादा है, ज़्यादा घना है और कहीं कम घना है। जैसे तीन बिंदु लिए हैं ए, बी और सी, तो बिंदु ए के पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व तो ज़्यादा है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रांग होगा। थोड़ा आगे गए तो बी पे हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व तो थोड़ा कम हुआ, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी पर ए से कम होगी। और सी को देखिए, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, घनत्व कम है, बहुत कम है, तो यहाँ जो है सबसे कम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होती है। घनत्व जितना ज़्यादा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज़्यादा। घनत्व कम, तीव्रता कम। अब आगे आते हैं। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्षीण या कमजोर। नज़दीक नज़दीक होंगी तो वहाँ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, मजबूत होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। जैसे मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, उस बिंदु पर, उस जगह पर आपको विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र का आपको दिशा मिलेगा। परिणामी माने हो सकता है इधर में बहुत सारा प्लस हो, इधर में बहुत सारा माइनस हो। तो ये सभी प्लस और माइनस के कारण यहाँ पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो आपको ये देगा। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। वो एक दूसरे से विकर्षित होकर अलग से चली जाएंगी लेकिन काटेंगे नहीं। इनके पीछे यह कारण है कि चूंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की एक ही दिशा होती है, अतः प्रत्येक बिंदु से केवल एक ही क्षेत्र रेखा गुजर सकती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये उसका कारण है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काट देंगे, अगर मान के विद्युत क्षेत्र रेखा काट देगा यहाँ पर, तो इस जगह पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और एक ही बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र का दो अलग अलग दिशा निकल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। हर सदिश का केवल और केवल एक ही दिशा होता है और यहाँ देख रहे हैं दो दिशा निकल रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अब आते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेशित चालक के सतह पर लंबवत निकलती है। जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेशित चालक है, जैसे मान के कोई
कहने का मतलब जैसे कि तांबा का एक क्यूब है, घन है, तांबा का एक टुकड़ा है छोटा सा, उस पर बहुत सारा आवेश है, धनावेश है, प्लस चार्ज है, तो इससे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी। और कैसी होंगी? किसी चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उस चालक पर लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी सतह के साथ, उसके सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी, लंबवत निकलेगी, सीधा निकलेगी एकदम उससे। ये बात ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के लंबवत होती है। अब समविभवी तल होता है, क्या होता है वो आगे बताएंगे, बस इतना जानिए कि ये समविभवी तल के लंबवत होती है। अब चलिए लगे हाथ जब आपने पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस भी करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं खींचे। क्या बोला? दो समान बिंदु आवेशों के कारण। दो समान मतलब या तो दूगो प्लस या तो दूगो माइनस के कारण कैसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके बीच कैसे होंगी उसका आपको चित्रण करना है। तो जैसे कि आपको शुरुआत में ही जो हमने आपको बताया कि दूगो माइनस के कारण या दूगो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसी फोटो को आपको बना देना है और ये बात लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है? ये क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा क्वेश्चन है। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों काटती नहीं है, क्यों? अभी तो बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि जिस बिंदु पे वे एक दूसरे को काटेंगी वहां स्पर्श रेखा खींचने पे दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त होंगे विद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर सकती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। समझा देना है, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं वैसे ही समझा के, और फोटो अगर संभव है तो एक फिगर भी बना सकते हैं। 2014 का क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का। किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, या इनमें से सभी की। अब देखिए, अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा सर कौन सा ऑप्शन मारे। आप गौर कीजिए, आपको तो सब, इसीलिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ाए। पूरे टॉपिक को जो पढ़ेगा अच्छे से उसी से क्वेश्चन बनेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है क्षेत्र की शक्ति की। अब शक्ति की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो अभी तो बताए हैं कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है, जहां वो ज्यादा घनी नजदीक होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी शक्ति ज्यादा होती है। तीव्रता का मतलब क्या? ताकत या शक्ति। तो ये भी सही है। अच्छा, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है ना। अच्छा, साथ ही साथ आवेश की प्रकृति की भी जानकारी मिलती है। एक वस्तु है और इससे विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखाया गया है, बाहर की ओर दिखाया गया है, तो इससे हमको ये जानकारी मिल रही है कि इस वस्तु पर धनावेश है, यानी कि प्लस चार्ज है, तभी तो बाहर की ओर है। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा से आप बहुत कुछ बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्षेत्र का घनत्व ज़्यादा है, मतलब क्षेत्र काफ़ी शक्तिशाली है। दिशा भी पता चल रही है कि बाहर की ओर है कि इधर की ओर है, और आवेश की प्रकृति की भी जानकारी मिलती है इनडायरेक्टली। इनमें से सभी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2023 का क्वेश्चन है।